मेरी रेसिपी में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। ये भुने हुए आलू मसाला बना दूं, तुझे चटोरा या रसोइया बना दूं। मेरा दोस्त गाता है गाना है। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए भुने हुए आलू मसाला। टेस्ट गजब, आप खाएंगे तो यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। आलू भुना मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, जिसमें हमने छोटे आलू भी लिए हैं और थोड़े बड़े आलू भी लिए हैं। आप छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। आलूओं को पहले छील लेंगे। आलू हमने छील लिए हैं जिनका वजन 500 ग्राम है। अब इन्हें काट लेते हैं, 1/2 करेंगे। जो बड़े बड़े आलू हैं उन्हें आप 1/2 करके काटिए, और जो छोटे आलू हैं उन्हें डायरेक्ट काट देते हैं ऐसे। ये वाली जो लेयर है इसकी, ये थोड़ी कम ही रखें क्योंकि आलू जल्दी पक जाएंगे। अगर थोड़े मोटे मोटे काटेंगे आप तो आलू पकने में टाइम लगेगा। तो ऐसे ही सारे आलू काट लेते हैं हम। आलूओं को ऐड करेंगे एक डलिया में। कटे हुए आलूओं में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। इससे क्या होगा, अगर इनके अंदर हल्की सी मिठास होगी तो जब इसे हम धोएंगे तो मिठास कम हो जाएगी। मिक्स कर देते हैं और 4 से 5 मिनट रखेंगे ऐसे ही। आलू भुना मसाला के लिए बनाएंगे हम मसाला। सिलवट्टे पर निकाल लेते हैं। 1 चुटकी जीरा, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 हरी इलायची जिन्हें छील लीजिए और उसके दाने डाल देते हैं सिलवट्टे पर। 2 साबुत सूखी मिर्च जिनका डंठल हमने अलग कर दिया है, टुकड़ों में तोड़ देंगे। इन्हें पीस लेते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हम आधा किलो आलू के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा आलू बनाएं तो उसी हिसाब से मसाले को रेडी करें। मसाले को आपको दरदरा दरदरा पीसना है। मसाला हमारा 1 से 2 हिस्से या 2 से 4 हिस्से में टूट जाना चाहिए। देखिए दरदरा दरदरा हमारा मसाला पिस गया है। अब इसे निकाल लेते हैं फटाफट बाहर। हम 3 प्याज का उपयोग करेंगे, जिसमें 2 प्याज को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, 1 को काटेंगे जूलियंस में। तो गैस हमने चालू कर ली है और चूल्हे पर रख दिया है गहरे तले वाला बर्तन। ऐड करेंगे तेल, जो हम सोयाबीन का उपयोग कर रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। ऐड करेंगे 1 चुटकी जीरा, बारीक कटी हुई प्याज, चला देंगे। नमक लगे हुए आलूओं को हो गई 5 मिनट लगभग। इन्हें धो लेते हैं। हल्का हल्का जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा इसमें ऐड कर देते हैं हम आलू। आलू भी हमारे प्याज के साथ धीरे धीरे भूनते रहेंगे। मिक्स कर देते हैं। एक मिक्सी का जार ले लीजिए, उसमें ऐड करेंगे हम 2 टमाटर। ये टमाटर हाइब्रिड वाले हैं, इनमें खटास थोड़ी कम होती है। अगर देसी टमाटर हो तो 1 ही टमाटर उपयोग कीजिए, क्योंकि बाद में हम दही का भी उपयोग करने वाले हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें अदरक, थोड़ी सी ऐड करेंगे लहसुन, 8 से 10 कलियां। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, कलर बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहें तो देगी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका लगाएंगे ढक्कन और इसे फटाफट पीस लेते हैं। 2 से 3 मिनट हमारे प्याज और आलू को भुनते हुए हो गया है। देखिए इन पर हल्का हल्का सुनहरा कलर आ गया। अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला पीस के रखा था, क्योंकि मसाला भी हमने हल्का हल्का भूनना है। मिक्स कर देंगे।
ऐड करेंगे टमाटर वाली प्यूरी। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें, तो टमाटर हमारा चिपका हुआ रह गया है, डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। एक बर्तन में निकालेंगे थोड़ी सी दही, आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स कर देंगे। दो से 3 मिनट रखेंगे साइड में, मसाले अपने अंदर नमी सोख लेंगे। प्याज और मसाले के साथ हमारे आलू पकते हुए लगभग 2 मिनट हो गई है। तेल हो गया चारों तरफ से रिलीज। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच बेसन, मिक्स कर देते हैं। ऐड करेंगे दही वाला मसाला, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें पानी, क्योंकि मसाला और दही हमारी चिपकी रह गई है। मिक्स कर देते हैं। अगर आपको आलू भुना मसाला की रेसिपी लिपटमा चाहिए यानी गाढ़ी गाढ़ी चाहिए, तो इतने को ही आप ढक्कन लगाकर यानी इसे कवर कर 4 से 5 मिनट पकाइए धीमी आंच पर। अगर आपको हल्की सी इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हमें थोड़ी पतली चाहिए, थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और इसका लगाएंगे ढक्कन। 4 से 5 मिनट पकाएंगे इसे हम धीमी आंच पर। अब आ जाते हैं इस रेसिपी की मेन सामग्री पर, जिसमें उपयोग होती है शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च। इन्हें पहले हम काट लेंगे। शिमला मिर्च को काट लेते हैं 1/2, ये हिस्सा हटा देंगे सीड्स वाला। इसको काटेंगे जूलियंस में, लंबा लंबा काट लीजिए शिमला मिर्च को। ऐसे ही एक मीडियम साइज वाली प्याज ले लीजिए, उसे भी काट लेते हैं 1/2, यहाँ से हटा देंगे। हरी मिर्च काट देते हैं 1/2। पाँच मिनट हमारे आलूओं को पकते हुए हो गया है। बीच बीच में 1 से 2 मिनट के अंतराल में हमने ढक्कन हटा के इसे चलाते रहे हैं और तेल हो गया है रिलीज। ये देखिए, फिर से चला देंगे। गैस कर देते हैं बंद और इसका ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। इधर दोबारा से गैस चालू कर लेते हैं। कढ़ाई में ऐड करेंगे मक्खन, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। चारों तरफ मक्खन को ऐसे कर देते हैं। ऐड करेंगे हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, चला देंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, मिक्स कर देंगे। इसका लगाएंगे ढक्कन और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे इसे 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हमारी प्याज और शिमला मिर्च को पकते हुए हो गया है। गैस कर देते हैं बंद, इसका हटाएंगे ढक्कन। ओए होए होए गजब, आप देख रहे हैं हल्का हल्का सुनहरा कलर भी आ गया है। टॉस कर दीजिए ऐसे। ये सामग्री इधर डाल दीजिए, आप चाहें तो ये सामग्री इधर भी डाल सकते हैं। तो इसी को डाल देते हैं ऊपर से, मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, आपका आलू भुना मसाला बनके हो गया रेडी। गार्निश करने के लिए डालिए ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब फटाफट कीजिए सर्व। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, दोस्तों के साथ खा सकते हैं और सेटिंग के साथ भी खा सकते हैं। किसी के भी साथ खाइए आप, मगर मुस्कुराते रहिए। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।